अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे सीवीटी के केस के ऊपर जो लाहौर में इंट्रा कोर्ट अपील में पेंडिंग है। और इंट्रा कोर्ट अपील में ये केस लास्ट वीक लगा था रेफरी जज के सामने, क्योंकि दो मोहतरम जजेस के दरमियान जो है इख्तलाफ होने की वजह से इस जज को जो है ऑनरेबल जस्टिस राहील कामरान के सामने जो है वो एज ए रेफरी जज जो है वो भेजा गया है। इससे पहले ये केस था शाहिद करीम साहब के पास और अनवार साहब के पास। उन दोनों के मेरा ख्याल है डिसेंडिंग नोट हैं एक दूसरे के साथ। प्रॉबेबली वो एग्री नहीं किए एक यूनानिमस जजमेंट पे, तो इस वजह से इसको रेफरी जज के सामने भेजा गया है। अब यहाँ पर सवाल जो लास्ट टाइम रेफरी जज ने उठाया था वो ये था कि आप ये बताएं कि एंट्री 50 जो है उसकी क्या अहमियत है। देखिए, इस टाइम तक अभी तक कराची में और यानी सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जो अपना केसेस हुए हैं उसमें सिंध ने ये क्लैरिटी के साथ माना है कि ये जो सीवीटी है ये एंट्री 50 में लगता है। और जो क्या नाम लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट है, उसमें सिंगल बेंच का जो फैसला था वो ये था कि जो ये एंट्री 50 है ये दो पार्ट्स में है, एक पार्ट अलहदा है और दूसरा पार्ट अलहदा है। अब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी और लोअर मतलब हाई कोर्ट्स के भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके भी के जहाँ पर के ये बात वाज़े तौर पे कह दी गई है कि एक ही एंट्री को, लेजिस्लेटिव एंट्री को 4th शेड्यूल की अंदर हो या उस पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, उसको जो है वो सूबा और जो फेडरेशन है वो इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते एक ही एंट्री को। म्यूचुअली एक्सक्लूसिविटी है, डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी जो है वो एप्लीकेबल है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोविंस एंड द फेडरेशन टू यूज़ अ सिंगल एंट्री एट द सेम टाइम। तो अब ये बातें जो हैं SSGPL में भी और जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी के केस में और बहुत सारे केसेस में ये बातें लिखी जा चुकी हैं, ये baतें डिटरमिन की जा चुकी हैं कोर्ट की तरफ से कि जो है वो एक ही एंट्री को दोनों यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर दोनों यूज़ नहीं कर सकते तो ये कैसे पॉसिबल है कि पंजाब ने भी अपना CVT एक्ट इशू किया, सिंध ने भी किया, बलोचिस्तान ने भी और KP ने भी, चारों सूबों ने जो है अपना जो है वो CVT एक्ट जो है वो जारी किया। और ये कैसे पॉसिबल है कि अगर ये इख्तियार फेडरेशन का है कि वो CVT लगाए तो फिर सूबों ने कैसे लगा दिया। यहाँ पे दूसरा अहम सवाल ये पैदा होता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद अगर आप बात करते हैं कि ये हम टैक्स लगा रहे हैं ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान बाय अ रेजिडेंट पर्सन ऑफ पाकिस्तान, तो 18th अमेंडमेंट के बाद हर बंदा किसी ना किसी सूबे का डोमिसाइल होल्डर है, तो वो फिर सूबे के पास ही राइट होना चाहिए कि वो अपने डोमिसाइल्ड पर्सन को जो है वो टैक्स कर सके, जबकि ये एक फेडरल लॉ नहीं है। ठीक है, तो अगर ये बात देखी जाए तो उस हिसाब से तो फेडरेशन का राइट ही नहीं बनता, क्योंकि दो चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉम्पिटेंस टू लेजिस्लेट एंड फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन। अगर आर्टिकल 141 से लेके 144 तक देखें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि जहाँ पर प्रोविंस का राइट है कि वो टैक्स करे, वहाँ फेडरेशन का राइट आउटस्टेड होता है। अब इसमें एक और अहम चीज़ भी है कि अगर एंट्री जो है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री 3 और 33 देखें तो वो इकट्ठे मिला के पढ़े तो SSGPL केस में ये डिस्कस हुआ है कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उनकी जो बाइंडिंग इम्पैक्ट्स हैं वो भी देखे जाएंगे। तो जब आपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं लोगों के साथ, एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि आप उसमें से तो किसी को वो जो है वायलेट नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अब रेफरी जज के पास केस है, लेट्स सी कि क्या होता है। मैं इस वीडियो को 5 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।